हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई किंग एंड के पिजन्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया से होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज मैं वीडियो बेसिकली जो लेके आया हूँ काफ़ी ख़ास वीडियो है और काफ़ी ज़्यादा इस टॉपिक के ऊपर बात की जा चुकी है और डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ओपिनियंस हैं। और मैं अपनी ओपिनियन जो है, जो मैंने 31-32 साल जो मैंने कबूतर उड़ाए हैं, मैं उस ओपिनियन को आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो मैं आपका दोस्त बॉबी वेलकम करता हूँ आपके चैनल में और आज की वीडियो में। और देखिए, ब्लड लाइन क्या होती है और ब्लड लाइन को हम किस तरह से कैरी करते हैं। ब्लड लाइन बेसिकली सब्जेक्ट है क्या, किस तरह से ये ब्लड लाइन जो है मेंटेन की जाती है, या क्या चीज़ें जो हैं इस ब्लड लाइन में हम काउंट करते हैं। बहुत सी चीज़ें जो हैं हम सुनते हैं और बहुत सी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने सुनी हैं। डिफरेंट जो हैं उस्ताद जो हैं अपनी अपनी बातें करते हैं और हर कोई जो है अपनी रोटियां सेक रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी एक डिफरेंट सोच के साथ वीडियोस लेके आऊँ और जो बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन बनाई हुई है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स किया हुआ है कबूतरबाजी को। इतना ज़्यादा कबूतरबाजी कम्प्लेक्स है नहीं। देखिए, ब्लड लाइन जो है बेसिकली ब्लड और लाइन बेसिकली ये दो शब्द हैं और दोनों शब्दों को मिला के ब्लड लाइन कहते हैं इसको। ब्लड क्या होता है बेसिकली काइंड ऑफ जीन कह सकते हैं, जेनेटिक्स जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में या बायोलॉजी में। तो देखिए, जीन क्या है, आप लोग जब भी याद रखिएगा ब्लड लाइन हमने मेंटेन करनी है, या सुना होगा कि ये मेरी सेम ब्लड लाइन से है कबूतर, ये एक ही ब्लड लाइन चल रही है। तो ये ब्लड लाइन शब्द बेसिकली मतलब क्या रखता है कबूतरबाजी में। देखें, सबसे पहली चीज़ पेयरिंग कैसे की जाती है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और ब्लड लाइन जो है किस तरह से मेंटेन होती है या किस तरह से मेंटेन की जाती है आपसे शेयर करूंगा। देखें, सबसे पहले मैं यही कहूँगा, आप वही दो कबूतर मीन्स मादी और नर लीजिएगा जो उड़े हुए हैं, जिसके आपने रिजल्ट लिए हुए हैं अच्छे से। वही कबूतर जो हैं ब्लड लाइन आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात कहना चाहूँगा, हम प्योरिटी की बात करते हैं, ये मेरा प्योर कबूतर है या प्योर ब्रीड है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कबूतरबाजी में प्योरिटी का। प्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ये मेरी बात याद रखिएगा। 99.999% जो है कोई भी चीज़ प्योर नहीं हो सकती है। और इस दुनिया भर में चाहे आप उसको सैंपल्स करवा लीजिए, उसके लैब टेस्ट करवा लीजिए, जो करवाना है करवा लीजिए, कोई भी कबूतर की नस्ल आज की डेट में आपको प्योर नहीं मिलेगी, ना ही प्योरिटी कोई शब्द होता है। और ये बेवकूफ़ बनाया हुआ है लोगों को कि ये प्योर ब्लड लाइन है जी, ये क्रॉस है। तो हर चीज़ बेसिकली क्रॉस ही है आज की डेट में, और काफ़ी सालों से ये सब क्रॉस हो चुका है। जब कभी ये नस्ल बनी होगी, कबूतर बना होगा, उस टाइम पे जो पेयर होगा वो प्योर कहला सकता है। अदरवाइज़ लेटर ऑन जो चीज़ें इसमें ऐड ऑन होती गई, हम नहीं जानते हैं क्या क्या ऐड हुआ है पीछे या क्या क्या नहीं हुआ है। तो बात मैं कर रहा था कि ब्लड लाइन क्या होती है। देखिए, हमने एक पेयर लेना है और पेयर कैसा बनाना है, हमने एक नर लेना है, एक मादी लेनी है, और दोनों को हमने चेक करना है पहले उड़ा के। चाहे वो किसी भी नस्ल से हो, कोई भी कलर हो, कुछ भी हो, हमने उड़ाना है, अच्छा रिज़ल्ट लेना है। हमने अच्छा रिज़ल्ट ले लिया, हमने उनका जो एक जोड़ा लगाने का तरीका होता है, उनके जो भी परकुंदे जो हैं, आंखें वगैरह, उनको मिला के मीन्स हल्का अपोजिट लेना है। जब भी आप पेयर लगाते हैं ना, हल्का अपोजिट। अगर नर के पर जो हैं वो चौड़े हैं तो मादी के हल्के बारीक ले लीजिए। तो इसी तरह से कॉम्बिनेशन आंख का भी होता है, डार्क एंड लाइट का। ठीक है, सिंपल, और कुछ नहीं, सिंपल, बस इतना ही याद रखिएगा। तो वो जो पेयर है बेसिकली जिसको हमने उड़ा के चेक किया है, और अच्छे बच्चे आगे वो निकालेगा या नहीं निकालेगा। जब हम बच्चे निकलवाएंगे ना, उसके बच्चे आप उसके निकलवाइए और उनको उड़ाइए। सारे के सारे बच्चे जो होंगे वो सेम जो उड़ान नहीं देंगे कभी भी, याद रखिएगा। जो अच्छा जोड़ा होगा उसमें क्या होता है, 2-3 बच्चे, 2-3 झोल के बाद या 4 झोल के बाद जो है बच्चे जो हैं उस लेवल के नहीं निकल के आते हैं जिस लेवल के हम सोचते हैं कि बच्चे निकल के आएंगे। नो डाउट उनमें ब्लड वही है, उन्हीं दो माँ बाप का ब्लड वो कैरी कर रहे हैं, सारे के सारे बच्चे अपने माँ बाप का। ठीक है, अब मैंने बेसिकली ये 7-8 बच्चे इकट्ठे कर लिए और
ब्लड लाइन इनकी आगे चलानी है मुझे। देखिए ब्लड मैंने अभी आपसे कहा कि क्या है, 5-6 बच्चे मैंने ले लिए और सभी में ब्लड जो है उन्हीं 2 कबूतरों का है, लेकिन सबका रिजल्ट जो है वो सेम नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, एक जैसे मान लीजिए 2 बेबी पिजन्स निकले, दोनों नर निकले, और 2 और बेबी पिजन्स निकले, दोनों मादियाँ थी वो। अब मैं क्या करूँगा, किसी और ब्लड से मैं किसी बाहर से मतलब कोई एक परिंदा लूँगा, नर मादी कुछ भी हो सकता है वो मैं लूँगा, वो मैं इनमें ऐड ऑन करूँगा, मीन्स पेयरिंग करूँगा आगे बच्चों में। तो बेसिकली अब क्या हुआ, आपने ब्लड में एक और बाहर से लाया हुआ परिंदा जो उसमें ऐड कर दिया। जब ऐड किया आपने तो वी कॉल इट ब्लड और लाइन। बेसिकली आपने ब्लड तो वही रखा, ब्लड वही रखा, सभी के साथ आपने बाहर से लाके अलग अलग तरह से 4 मतलब जोड़े बना लिए और सभी के साथ उस आपने अलग अलग नस्ल के आगे चला लिए जोड़े। अब वो बेसिकली क्या हुआ, आपका मेन ब्लड जो था, मेन पेयर जो था जिसको आपने बनाया था, जो नर मादी आपने उड़ाए हुए थे, जिसका रिजल्ट लिया हुआ था, वो ब्लड जो है वो प्रिजर्व है इन सभी 4 आगे जो बेबी पिजन्स हैं। और इनके साथ जो बाहर से लाके आपने 2 मादियाँ 2 नर जो लगाए हैं, वो बेसिकली आगे जो बच्चे निकालेंगे ना, तो वो बेसिकली दैट विल बी कॉल्ड एज ब्लड लाइन। ठीक है, वो उनमें जो ब्लड है बेसिकली वो पीछे से कैरी फॉरवर्ड होके आया है उसी पेयर से जो मेन पेयर था। दिस इज ब्लड लाइन बेसिकली, हाउ दिस गोज ऑन। तो ब्लड लाइन जो है बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, कि इसको ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करना। अच्छे कबूतर लो, उनका पेयर करो, उनके बच्चे लो, आपस में भी लगा सकते हो उनको, आगे उनके बच्चे निकलवा सकते हो। लेकिन अगर आप बाहर से दूसरे और कोई अच्छे उड़ाए बेसिकली लेने हैं आपने, ये नहीं कि कोई भी ऐसे उड़पटांग कबूतर उठा के ले आए और उसको लगा दिए वहाँ पे ना, रिजल्टेड कबूतर लगाना है वहाँ पे आपने, ताकि जो अपने ब्लड लाइन कैरी करके लेके जानी है उसका रिजल्ट भी तो वैसा ही रहे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आप सेम ब्लड लाइन को क्रॉस भी कर सकते हैं आगे, फिर जाके बाद में उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर बाद में जाके ऐड नहीं भी करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वो जो 4 बेबी पिजन्स मैंने आपको बताए, उन्हीं में आप 4 जो हैं बाहर से कोई और जो तैयार किए हैं आपने अच्छे उड़ने वाले, उनको उनमें ऐड कर दीजिए, उनसे पेयरिंग कर दीजिए। वो जो नए बेबी पिजन्स निकलेंगे आगे वही नस्ल जो है वो चलती जाएगी। आप ठीक है, आप क्रॉस करते जाइए, इनके बच्चे उनके बच्चे, इस तरह से इस पेयर के बच्चे उस पेयर के साथ, या इस पेयर के बच्चे उस पेयर के साथ, सभी में वही ब्लड कैरी जाएगा, मतलब कैरी फॉरवर्ड होगा। तो इसी तरह से ब्लड लाइन मेंटेन की जाती है। मैं जिस दिन भी अपने छत पे जाऊंगा ना, आपको अपने कबूतर दिखाऊंगा। मेरे कबूतर जो हैं बिल्कुल भी रंगीन नहीं हैं, बिल्कुल भी रंगीन नहीं हैं, ये मेरी बात याद रखिएगा। ना ही मैं ज़्यादा कलसरे कबूतर पसंद करता हूँ, ना ही मैं ज़्यादा कोई और जालदार या कुछ ऐसे कबूतर बिल्कुल नहीं पसंद करता। अब मेरे कबूतरों का रंग डिफरेंट है, मेरे कबूतरों की चाल डिफरेंट है, मेरे कबूतरों की हाइट साइज़ सब डिफरेंट है, हर चीज़ डिफरेंट है, लेकिन उड़ते हैं यार, थोड़ा बहुत तो उड़ ही लेते हैं। 5-6 घंटे 6 घंटे 7 घंटे आम उड़ते हैं मेरे कबूतर, बिना किसी कोई खुराक नहीं देता यार, मैं खुराक तक नहीं देता मैं। बेबी पिजन्स तक मेरे जो हैं 95% मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरा बेबी पिजन जो है उड़ जाएगा ना अगर, तो नॉर्मली वो किसी के घर में बैठेगा नहीं, पहली बात, और उड़ के भी आएगा 5-6 घंटे नॉर्मल। कोई बेबी पिजन अच्छे हालात में अगर उड़ेगा ना, वो 5-6 घंटे वो आराम से करेगा। तो ये बेबी पिजन्स जो हैं मेरे पास, जो भी मेरे पास कबूतर हैं, ये मैंने कहीं बाहर से खरीद के नहीं लाए हुए। ये वही नस्ल जो मेरे बड़े भाई ने जो जिस तरह से कैरी ऑन की, वही नस्ल जो है मैंने आगे इसको तोड़ मरोड़ किया। और बीच में मैंने 1 या 2 कबूतर जो थे वो मैंने अपने फ्रेंड से लेके डाले थे इनके अंदर काफ़ी सालों पहले, आज की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये तकरीबन 30 साल लगा लें, 30 साल से वही नस्ल जो है मैं चला रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। 5-7 पेयर्स मैं लेके चला था और आज भी मेरे पास वही 5-7 पेयर्स ही हैं। उन्हीं से आगे जो बच्चे निकले हुए हैं उनको मैं कभी जोड़ा नहीं पकड़ के लगाता, याद रखिएगा। मैंने आज तक, बड़ा रेयर हुआ होगा 1 या 2% कि मैंने कोई पेयर लगाया होगा अपनी मर्ज़ी से। अदरवाइज़ जिसकी जो चॉइस है, जिसके साथ जिसने लगना है लग जाए। मैं कभी भी जोड़ा जो लग जाता है उसको तोड़ता नहीं हूँ। बड़ा रेयर होता है अगर 1 या 2%
कि मैं खुद से जोड़ा लगाऊंगा या जोड़ा तोड़ूंगा, अदरवाइज़ मैं जोड़ा नहीं तोड़ता। जो लग गया जिसके साथ लग गया। मेरे 2 केजीज़ हैं, 2 केजीज़ में जो हैं कबूतर जो हैं फुल ऑन रोमांस करते हैं, फुल ऑन एक दूसरे के साथ मतलब इंजॉय करते हैं। मुझे इस चीज़ की वो नहीं है, परवाह नहीं है कि भैया कौन सा कबूतर किसके साथ है या कौन सी मादी किसके साथ क्रॉस हो रही है या किसके साथ पेयर लगा रही है वो। हाँ, कुछ पेयर हैं जो मैंने मेन पेयर, जो बड़े पेयर हैं जो मैंने लगाए हैं और उनको मैंने आगे उनकी नस्लें जो हैं कैरी ऑन की हैं। अब मुझे ज़रूरत नहीं है उनको वापस इसके साथ लगाने की, ये नहीं मैं करता। जो जिसके साथ लग गया। तो कबूतर उड़ते हैं, सिंपल सी बात आपसे मैंने शेयर की। ब्लड और ब्लड लाइन क्या है, सिंपल सा कंसेप्ट है, इतना सा कम्प्लेक्स कर रखा है, मतलब बहुत सारी वीडियोस में मैं देखता हूँ। अच्छे कबूतर लो, रिजल्ट लो, उनका पेयर लगाओ नरमादी का, बच्चे लो, एक और पेयर ले लो यार, 2 पेयर बना लो, उन दोनों पेयरों को आगे फर्दर क्रॉस ऑन करते जाओ। लेकिन पीछे तो आपके पास वही 2 पेयर थे ना, तो वही ब्लड को आप लोगों ने क्रॉस किया, दैट विल बी कॉल्ड एज ब्लड लाइन। आगे जितने भी बच्चे निकलते जाएंगे उनके, वो आपस में वो पेयरिंग करते जाओ, क्रॉस में पेयरिंग करते जाओ उनकी, तो वो ब्लड लाइन कैरी होगी। मेरे पास भी 4 पेयर थे जिनसे मैंने ये सारा खेल रचा। वो 4 पेयरों का ही आपस में मेल जोल हो रहा है। अदरवाइज कबूतर बाहर से लेके मैं बिल्कुल भी अपनी कबूतरों में मैं नहीं डालता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पे मैंने अगर बाहर से कोई ब्लड डाल दिया तो जो मैंने नस्ल जिस तरह से तैयार की है, जो मैं चाहता था, जो रिज़ल्ट है मेरे कबूतरों का, वैसा रिज़ल्ट तो मिलना ही नहीं है मुझे कभी भी दोबारा। और आजकल जो कबूतर चल रहे हैं या जिस तरह के कबूतर मार्केट के अंदर हैं या लोगों के पास हैं, तो वो कबूतरों की रेशो जो है वो 70 to 80% ज़ाया होने की है। 20% कबूतर भी नहीं, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। 20% कबूतर भी नहीं हैं जो छत के पक्के होते हैं। और मैं तो कभी भी जो है इस चीज़ को लेकर परवाह नहीं करता हूँ। मुझे पता है जो जिसने टिकना है, जो नस्ली होगा वो टिकेगा छत पे, जो नहीं है वो नहीं टिकेगा। और मोस्टली 95% मैंने आपसे कहा, बहुत सारी वीडियोस में पहले भी कह चुका हूँ, मेरे जो बेबी पिजन्स होते हैं या जो भी मेरे घर के पट्टे पट्टियाँ होते हैं, बाज बैरी मार जाएगा ऊपर से, बाज बैरी मार जाएगा, या फिर कोई और रीज़न हो सकता है, रात रह जाएगा परिंदा, वो पकड़ लेंगे लोग, कहीं बैठ जाएगा ऊंची जगह पे, वहाँ से पकड़ लेंगे लोग। अदरवाइज़ परिंदा मेरा वापस आएगा, चाहे वो 6 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए या 3 साल बाद आएगा ज़रूर। और जो कबूतर मेरे छत पे एक बार दाना खा गया वो आएगा ज़रूर। तो ये डिपेंड करता है आप कबूतरों की परवरिश कैसे करते हैं, उनको पालते कैसे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो चले, ब्लड लाइन छोटा सा एक टॉपिक था जो काफ़ी ज़्यादा मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया हुआ है लोगों ने। मैं जो बताना चाह रहा था इस वीडियो में वो मैंने बता दिया। जो मैं ब्लड लाइन को लेके जानता हूँ, जो मेरी समझ है, जो मैंने प्रैक्टिकल किया है, वो मैंने आपसे शेयर किया। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और ब्लड लाइन का कंसेप्ट भी आपको समझ आ चुका होगा। आखिर ब्लड लाइन किसको कहते हैं, किस तरह से मेंटेन की जाती है, बिल्कुल शॉर्ट में सीधे तरीके से मैंने बताया है आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टिल देन गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।